भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जिंदाबाद, मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की जय। एक मिनट इधर गुरुजी पीठ न करो, सब थोड़ी सामने से थोड़ा पीछे थोड़ा हाँ पीछे भाई आगे चलिए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नशा मुक्त हरियाणा, 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 भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा। एक बार आप सभी अपने लिए ताली बजाएं जरूर प्लीज, आपका धन्यवाद होगा। आप काफी मेहनत कर रहे हैं और जो आपने ये मुहिम छेड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए अमल सहाने से की नारा पीनीरा प्यारी चाहिए और करा शरीर का नाश आदमी ने अक्ल आनी चाहिए। मेरा कह गुलाब सिंह दान माल की रबाजी, दारू छोड़ के देख जी, दारू छोड़ के देख लियो घर आरी हो शरीर का नाश आदमी में अक्ल आनी चाहिए। दारू दुश्मन हो करते पैसे खर्च करो सर, करते पैसे खर्च करो तू तो प्यार है नारिया। एक मिनट के लिए वो भी अपना विचार रखा। उसका इंद्री में ठहराव है, तो इस ठहराव के कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय और लोकप्रिय विधायक और चीफ व्हिप हरियाणा सरकार श्री रामकुमार कश्यप जी का, डीएसपी साहब, यात्रा का साइक्लोथॉन 2 यात्रा का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अशोक जी, राजवीर जी, साइक्लोथॉन यात्रा के सभी जवान और इंद्री सब डिवीजन के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ।
और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, हमारे हरियाणा प्रदेश को नशे से मुक्त करना है। जब ये जवान इतना यात्रा करके हमें प्रेरित कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम इनसे प्रेरणा लें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने घर को भी, अपने परिवार को भी, अपने सारे पड़ोस को भी, अपने गांव को भी नशे से मुक्त करना है। क्योंकि नशा जो है सिर्फ एक उससे हमारा शारीरिक हानि ही नहीं है, उससे शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकार भी आ जाते हैं, आर्थिक हानि भी है और परिवार के सभी सदस्यों को उसका जो है नुकसान है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि हम सभी को नशे से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने गांव को, हमें अपने शहर को, हमें अपने इंद्री सब डिवीजन को, अपने प्रदेश हरियाणा को नशे से मुक्त करना है। एक बार मैं दोबारा पुणे इस यात्रा का यहाँ पर पहुंचे पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है, बहुत खुशी का दिन है। देखिएगा आज हमारे बीच में साइक्लोथॉन यात्रा हमारे यहाँ पहुंची है, उसका स्वागत करने के लिए हम सभी पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मंडल के एसडीएम साहब अशोक गुंजाल जी, डीएसपी नरसिंह जी जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, सरदार गुरमुलुक सिंह जी बीडीपीओ जो यहाँ पर यात्रा आई है उसका ये यहाँ पर प्रबंध उसमें लगे हुए हैं, अशोक इंसा जी ब्लड दानी जो मंच पर असीन है। देखे काफी दिनों से लगातार ये कितनी बार ब्लड दे दिया आपने? 174 तालियां लगाओ भैया। अब देखिएगा ये नशा मुक्त हरियाणा के में देखिए यात्रा को लीड करके यहाँ हमारे बीच में आया, उनका यहाँ स्वागत करते हैं। एडवोकेट राजवीर शर्मा जी जो यात्रा के साथ लीड करते हैं यहाँ पर आए। विजय कश्यप जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष इंद्री के, उन्होंने भी यहाँ स्वागत किया है। संजय कंबोज जी हमारे मंडल के अध्यक्ष गढ़ी बीरबल, उन्होंने भी यात्रा का स्वागत किया है। जसपाल बरागी जी, पंकज कंबोज जी हमारे जिला के सचिव जो करनाल से कर रहे हैं यात्रा के साथ, सुदर्शन बजाज जी, बीना देवी जी हमारी बेटी एमसी, और कमलजीत सिंह जी एमसी, पालाराम जी एमसी, बलविंदर जी कटारिया चेयरमैन ब्लॉक समिति, महेंद्र प्रेमी जी पंजोगरा, सुरेंद्र सैनी जी, दीपक सैनी जी, रामेर जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अनिल दनियालपुर जी ये भी मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे, अनुज गर्ग जी, स्मित सैनी जी, जसमेर हिनोरी, रविंदर शर्मा जी सरपंच गढ़ी। यात्रा यहाँ पर पहुंची है, इसका यहाँ पहुंचने पर मैं अपनी ओर से अपने सारा हल्का इंद्री वासियों की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराई से इनका स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है, कितनी ये देखे गर्मी के मौसम में भी देखे कितनी मेहनत से सारे हरियाणा में घूम घूम करके जागरूकता फैलाने के ये काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिएगा साइक्लोथॉन ये हमारी दूसरी यात्रा है जो 5 अप्रैल को माननीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी ने हिसार से इसको झंडी दिखा करके इसके रवाना किया था। ये सभी हरियाणा के सभी जिलों में हलकों में जाकर के 26 अप्रैल को इसका एंड होगा। सिरसा में, डबाली में, जैसे राजवीर जी कह रहे थे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ही है जो बच्चों, आने वाले पीढ़ी को और सभी जनता को नशे के विरुद्ध, नशा हमारे को किस प्रकार से हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे किस प्रकार से देश को, प्रदेश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है, इससे मुक्ति मिले, हरियाणा नशा मुक्त हो, हमारे बच्चे इससे दूर हैं, हम सभी इससे दूर हैं, इसको जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार की यात्रा निकाली गई है। इससे पहले भी जो हमारे पूर्व मेरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत सी नीतियां, योजनाएं लेकर के आए, इसी प्रकार से नशा के विरुद्ध भी इस प्रकार की योजना लेकर के आए थे, नीति लेकर के आए थे। सबसे पहले उन्होंने करनाल में मेरे ख्याल में शुरुआत की थी। उसका देखेगा बहुत रिजल्ट मिला हमें, उसका फायदा हुआ जो पहले यात्रा निकाली गई थी सारे जगह। उस समय 5 लाख के लगभग बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। आज देखा उसके बलबूते 7.5 लाख बच्चों ने, दूसरों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जो इस यात्रा के भागीदारी बन रहे। तो मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत करता हूँ। तो हम सभी के लिए ड्यूटी बनती है, हमने नशा मुक्त हरियाणा करना है। देखा सरकार तो इसमें बहुत काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण की स्पेशल इसमें टीम लगी है जो नशा मुक्त के लिए जगह जगह जा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे नरसिंह सैनी जी हैं, नैब सिंह जी हैं, डीएसपी हैं हमारे,
तो ये सिर्फ मुझे याद है 2-3 साल पहले इन्होंने इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी यहाँ पर जागृति योजना यहाँ पर बैठक की थी। तो उससे इस प्रकार के प्रोग्राम करने से हम देखेगा जागरूक होते हैं और आने वाली जो बुराइयां हैं नशे जैसी हैं इससे बच भी पाते हैं। अब देखेगा नशा किस प्रकार से हमारे को खराब कर रहा है। वैसे तो ये नशा जो घूमता हुआ पंजाब स्टेट से चला, देखिएगा आप देख सकते हैं पंजाब जो देश है किस प्रकार से नशे से सारा वो प्रदेश ही खराब हो गया, सारा वो खत्म होता जाए, युवा पीढ़ी नष्ट होगी, बर्बाद होगी। तो वो सरकार वहां भी काम कर रही है। हमने भी अब वो बॉर्डर से हमारे यहाँ भी दस्तक दे रहा है हरियाणा में, हम उसको रोकना है, उसकी मुंडी को रोड देनी हमने यहाँ पर हरियाणा में आने देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हमारे अधिकारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। हम सब की ड्यूटी भी हम इसके लिए भी काम करें, इस प्रकार के प्रोग्रामों को हम इनको सफल बनाएं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको कोई हल्का इंद्री की बात करूंगा मैं, अगर आपको हल्का इंद्री में कहीं भी लगता है कि कोई नशा जो करवाता है उसकी पहचान भी करनी है, जो नशा बेचने का काम करता है। और इसमें छोटी मछली नहीं बड़ी मछली का वो पता करना है, बड़ी मछली कौन है, ठीक है, ताकि बड़ी मछली को ही पकड़ा जाए, ठीक है ना। तो आपने देखे इस आप सबकी ड्यूटी है, आपने पता होता है, परंतु आप सभी का आप बताएंगे, नाम सीक्रेट रखा जाएगा, बल्क में उसको इनाम देने का भी प्रयास करेंगे, उसको सम्मानित भी करेंगे। जो भाई जो नशा बेचता है या नशा करते हैं उनके अगर आप नाम बताएंगे, तुरंत हमारी पुलिस की टीम है चाहे जो हमारी दूसरी टीम है उसके तुरंत से उस पर एक्शन लेकर के उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। परंतु ये काम देखिएगा सरकार का, अकेली सरकार इसमें काम नहीं कर पाएगी। जब तक जनता का सहयोग इसमें नहीं मिल पाएगा तब तक इस प्रकार के प्रोग्राम हम काम नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जनता इसमें पूरा सहयोग करिए, जनता का पूरा इसमें सहयोग मिलने वाला है। और मैं मानता हूँ सरकार के सहयोग से, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से और जनता के सहयोग से, निश्चित तौर से बच्चों के सहयोग से, बच्चे इसमें ज्यादा काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम बहुत जल्दी इसमें से इस पे हम कंट्रोल करेंगे और हरियाणा को बहुत जल्दी नशा मुक्त करके सभी को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी को एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करेंगे, ताकि सभी एक अच्छा नागरिक बन करके राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाए। आप देख सकते हैं जो नशा करता है और एक जो नशा नहीं करता, अभी जो नशा करता है उसका देख लेना कितना काम करता है देश के लिए, अपने परिवार के लिए कितना काम करता है। नशे वाला तो अपने परिवार के लिए सिरदर्दी बन जाता है, लड़ाई झगड़े कितने होते हैं, मतलब सारे कोर्टों में उसमें मियाँ बीबी के झगड़े, बच्चों के झगड़े, और जो भी नशे से दूर रहते कितना प्यार वहां होता है, कितना प्यार सहयोग उस पर परिवार में होता है, स्वर्ग होता है वहां पर। इसलिए हमने आइए हम सभी ने इसी जो यात्रा आई है इसमें सहयोग करना है। और हम सभी ने जो भी साइकिल चला सकता है ना भाई, मैं भी आज प्रयास करूंगा साइकिल के साथ में यात्रा के साथ चलूंगा, तो जो भी साइकिल चला सकता है साइकिल के साथ आगे चलेंगे ताकि हमारा भी इसमें भागीदार रहे, ठीक है ना। और एक हो रहा है साइकिल जो चलाएंगे ना, कहीं तो साइकिल के आदि होते हैं, देखिएगा आज आप देखिएगा उसका साधन का जमाना है, कारों का है, मोटरसाइकिलों का है। अब ये देखो इतने महंगे साधन हो गए हैं, और इससे देखिए पेट्रोल डीजल में लगता है कितना प्रदूषण होता है, इनसे प्रदूषण को खराब करने का काम करते हैं। अगर हम साइकिल से इस प्रकार के प्रोग्राम करेंगे, अरे साइकिल को अपनी जीवनचर्या में हम अपना भी लेंगे तो हमारे पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहेगा, हमारा पर्यावरण में भी देखिएगा आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, चेतावनी है हमारे आगे सबसे बड़ी, एक तो ये नशे की है, और एक हमारा पर्यावरण जो दूषित हो गया, हमारी आज हवा जो ऑक्सीजन है दूषित हो गया, तो इसको हमने इसको बचा के रखना है। इसमें दोनों के प्रोग्राम में हमने हिस्सेदारी लेनी है। अगर हम आज से साइकिल को मोटरसाइकिल की जगह, कार की जगह थोड़ा बहुत अगर साइकिल का भी इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए चलते हमारा पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो मैं ज्यादा और नहीं कहता, आप सभी देखेगा आज कहीं यहाँ पर सरपंच साहबान आए हैं, सभी कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा से, मेरे ख्याल में 7-7:30 बजे से यहाँ जो यात्रा आ रही है उसको स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो आप सभी ने उनका भव्य स्वागत किया, मैंने भी स्वागत किया, आप सभी ने स्वागत किया, तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं एसडीएम साहब का, अपने बीडीपी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। कितना बड़ा अच्छा एक प्रबंध यहाँ पर देखिएगा, जो भी साइकिल यात्रा में है तो आज अभी ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी जरूरी होता है, लंच भी जरूरी होता है, डिनर भी जरूरी होता है ना, ये तो लगातार कर रहे हैं ना। एक बढ़िया जो है ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया है, आपके बैठने की बढ़िया व्यवस्था की है, माइक की व्यवस्था की है। तो मैं एसडीएम साहब का इसकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद करता हूँ, मैंने का नाम भूल गया था पहले,
तो मैं देखो आपका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी अभियान को सफल बनाने में। पत्रकार छाया का साथियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, इनको प्रेरणा मिले, दूसरे घर में बैठे उनको प्रेरणा मिले। नैब सिंह सैनी की सरकार तो बहुत कमाल का काम कर रही है, ठीक है ना। नशे के विरुद्ध जो है अभियान चढ़ा हुआ। इससे पहले हमारे मनोहर लाल जी ने ये काम किया था, और नैब सिंह सैनी जी ने अब उन्होंने वो ले लिया, वो भी इसको नशा मुक्त करके ही रोकेंगे, ठीक है ना। अब ये जो प्रोग्राम है नॉन स्टॉप चलेगा, जैसे हमारे हरियाणा के विकास जो है नॉन स्टॉप चल रहा है ना हरियाणा हमारा, इसी प्रकार से नशा मुक्त जब तक हरियाणा नहीं होता है, इस प्रकार के लगातार प्रोग्राम चलते रहेंगे। अब ये डीएसपी साहब बैठे हमारे नैब सिंह जी, तो मेरे ख्याल में आप नशे के विरुद्ध जो है आपकी टीम है, आप नेतृत्व करते हैं, मेरी आपसे उम्मीद रहेगी आप हमारे हल्के में 1-2 प्रोग्राम और करना, ठीक है ना। 1-2 प्रोग्राम करेंगे तो आपका पूरा प्रबंध यहाँ कराएंगे। एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार के 2-3 प्रोग्राम करेंगे। मैं लास्ट में एक और आपको कह रहा हूँ, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा ना तब तक ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहां भी आपको लगता है नशे का काम कर रहा है, शहर में चल रहा है, एमसी साहब आ रहे हैं, आपने बताना है, नाम आपका सीक्रेट रहेगा, उसको रगड़ देंगे बस, जो सही काम कर रहे हैं नहीं पूरा रगड़ा लगाएंगे पूरा। जोरदार तालियां सीनियर सिटीजन के लिए। इसके बाद जयपाल जी आए सोनीपत से। जयपाल जी आए सोनीपत से। उसके बाद पवन जी, करनाल से। मैं जोरदार तालियां बजती रहे आपकी। बताता हूँ एसआई दिनेश कुमार, HSNCB 100 बार रक्तदान कर चुके हैं सर दिनेश कुमार जी, और गोल्डन के माध्यम से सर 950 गायों लवारिस गायों को उनको अपने मंजिल तक पहुंचा चुके हैं, और जो एक्सीडेंट हो चुका है जिन गायों का, उनका इलाज करवा चुके हैं, और उनकी चिकित्सालय है सर अपनी। एक बार जोरदार तालियां देते हैं। 175 बार दान कर चुके हैं अपने रक्त को। जोरदार तालियां इनके लिए। विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं दिनेश कुमार जी। 3 बार तालियां। श्री राम कुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री, बड़े सरल स्वभाव के हैं, सबको पता ही है। और हमारे एसडीएम साहब श्री अशोक मुंजाल साहब, हमारे डीएसपी साहब श्री नायब सिंह जी, और अन्य गणमान्य इस ग्राम से, इंद्री से उपस्थित लोग, हमारे सहयोगी जो साइक्लोथॉन यात्रा में हैं, और जितने भी यहाँ बच्चे अभी थे, उन सभी को राम राम, प्रणाम, वंदन, नमन। तो 2 बात ध्यान रखूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय। आज हमारे बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, परंतु हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। अधिकतर माता पिता नौकरी में है, कारोबार में है, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चा दुनिया की हर सुविधा प्राप्त करे, सुख संपन्नता से परिपूर्ण हो, परंतु कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। जब उनको सुख सुविधाएं परिपूर्णता दे रहे होते हैं, तब हम उनसे ये नहीं देखते इस रुपए का, इस सुविधा का मूल्य क्या है। उसको मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, उसको संघर्ष का पता ही नहीं है कि माँ बाप ने कितना संघर्ष करके उसको कमाया, और वो उसको मिनटे में उड़ा रहे। बच्चों में इस बात का आभास होना चाहिए कि जो सुख सुविधा उसको मिल रही है, सामान उसको मिल रहा है, वो ऐसे नहीं आता, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो जब ये बात उन बच्चों को पता होगी, तब उसका मूल्य समझेंगे, तब वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। दूसरा, माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। अधिकतर लोग समय न देने के कारण बच्चे खूब मार्ग पर चले जाते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा माँ बाप से दूरी बना देता है। ये दूरी बनना एक नशे की ओर जाने का संकेत है। जितना बच्चे हम निकटता मित्रत्व व्यवहार करेंगे, वो संस्कृति में भी कहा गया है कि बच्चे जो छोटा है तो उसको लाड प्यार करो, थोड़ा बड़ा है डांट करो, परंतु जब वो 14, 12, 13, 14 साल को हो जाए, उससे मित्र जैसा व्यवहार करो। तो जब हम ये कर लेंगे तो ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। तो इस बात का भी आज हमें ध्यान रखना होगा कि नशे में यदि हमने कुछ भगाना है, और सबसे पहले एक बड़ी बीमारी हमारे हरियाणा में हो चुकी है, हुक्के की। हुक्के को हमने ऐसा बना के रख दिया
कि हमारी हरियाणा की पहचान है। बताओ कौन सी गीता में लिखो, रामायण में लिखो, गीता बाइबल में लिखो, कुरान में लिखो, किसी महापुरुष ने कहो, भगवान श्री राम कह गए, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा हो, या कोई महापुरुष कह के गया हो, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। जब भारत में अफगान आए थे वो हुक्के को लेके आए थे। हमारे यहाँ हुक्के की परंपरा नहीं है। हमारे चिकित्सा शास्त्र के अंदर केवल धूम्रपान की बात मिलती है, और वो भी कौन सा, वो धुआं जो रोगी व्यक्ति होता था ना, उसको उसकी धूनी लगा के उसको सांस में देते थे, भाई तू ठीक हो जाए, स्वास्थ्य के लिए। ये नशे वाला धुआं नहीं था। आज लोगों ने इसको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया, और आज हमारे बच्चे हुक्के की ओर जाकर के ई हुक्के की ओर जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चे नशा करते हैं। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। सरकार इसको नहीं रोक सकती, पुलिस इसको नहीं रोक सकती, प्रशासन इसको नहीं रोक सकता। इसको हमको सबको मिलकर रोकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं ना, वो आज से नहीं है। 1985 से पहले अफीम एक्ट बना था, 1985 में एनडीपीएस एक्ट बना। उसके बाद भी देखो हमारी पुलिस काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तो थोड़े से आपको हमारे 1 मिनट में अनुमति है। 2023 के अंदर हरियाणा पुलिस ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हरियाणा में 3,823 अभियोग अंकित करके 5,918 से अधिक नशा तस्करों को पकड़ने जेलों में भेज दिया। जेलों में बैठे आज वो। और 2024 के अंदर भी हमने 3,330 एफआईआर दर्ज करके 5,201 से अधिक नशा तस्करों को जेल में भेज दिया। और इतना ही नहीं, 2025 जो भी चला हुआ 3 महीनों के अंदर भी 717 अभियोग अंकित करके 1212 से अधिक अपराधियों को जेल में डाल दिया। क्या इतना करके हम हरियाणा को ड्रग्स फ्री कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि केवल डंडे के जोर पे ये काम नहीं हो सकता, बल के प्रयोग से काम नहीं हो सकता। हम एक और अपराधी को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, दूसरी ओर नए अपराधी पैदा हो रहे हैं। कारण क्या है? ये षड्यंत्र के रूप में हमारे देश में नशा आ रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाओस, बर्मा, नाइजीरिया, म्यांमार, चीन, बहुत ऐसे देश हैं भारत को ड्रग्स भेज रहे हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारी सेनाएं, हमारे जितने बल हैं अच्छे से रोक रहे हैं। 99% ड्रग्स पकड़ी जा रही है। जो 1% ड्रग्स पकड़े बिना रह गई वो देश के युवाओं के विनाश के लिए पर्याप्त है। तो आज देश को आवश्यकता है कि आज हमें सबको एक मत होकर के एक साथ होकर चलना होगा, क्योंकि यदि किसी का बच्चा ड्रग्स में चला गया तो ये मत सोचे कि मेरा बच्चा बच जाएगा, क्योंकि गांव में आग लगेगी ना, उसमें धुआं, गर्मी, लपटें हमारे घर तक आएंगी और उसने मेरे घर को जला के खाक कर दे। इससे पहले अभी जाग जाओ। नशे तस्करों की कोई सूचना है तो पुलिस आपकी सेवा के लिए है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपके सहयोग के लिए है। परंतु पुलिस आपकी नौकर तब तक है जब तक आप लोग एक अच्छे नागरिक हो। जिस दिन भी कोई नागरिक सभ्य नागरिक से असभ्यता की हो जाएगा, कानून की उल्लंघना करेगा, तो ये पुलिस का रूप दूसरा होता है, गार्ड का। फिर हमारे पास शक्ति है, शेर है हमारे पास, 4 शेर लगा रखे हैं। फिर शेर जाग जाते हैं, पकड़ते हैं, अंदर डाल देते हैं। खत्म करने का काम नहीं किया हुआ है। मैंने आपको सारे आंकड़े बता दिए। और हम ड्रग्स फ्री करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी हरियाणा पुलिस, एनसीबी क्या कर रही है? इतना ही नहीं, हमने 127 से अधिक अपराधियों के घरों को गिरा दिया, मकान गिरा दिए, सीज कर लिए, प्रॉपर्टी सीज कर ली, वो जोड़े में बैठे हैं। हर प्रकार से काम किया जा रहा है। 27 लोग ऐसे मिले हमें जिसका मेन काम था नशा बेचो, और उसके विरुद्ध हमारे पास सबूत नहीं थे। उन लोगों को हमने 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया, जेल में भेज दिया। अभी भी सूचियां बना रखी 77 लोगों की हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, जिनके विरुद्ध, जिनकी प्रॉपर्टियां सीज होंगी, जिनकी प्रॉपर्टियां जो बैंकों में पड़ी हैं तो फ्रीज किया जाएगा, और उन लोगों के मकान, दुकान सब गिरा दिए जाएंगे जो अवैध संपत्तियां होंगी, खत्म किया जाएगा। और इसको नष्ट करने के लिए हम काम करें, परंतु फिर भी ये पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? जब तक पूरे लोग नहीं जागरूक होंगे हमारा अभियान सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज ये साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 भी निकाली जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हमारे माननीय डीएसपी साहब बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक साहब बैठे हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम सब मिलकर के हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए कर संकल्प हैं। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपने बड़े स्थान पे खड़े हो जाओ और अपना दायां हाथ अपने हार्ट पे, दिल पे रख लो, और फिर मेरे पीछे आपने बोलना है। शपथ नहीं देते, सभी खड़े हो जाएंगे अपने सभी अपने हाथ रख लो दिल पे, सर दायां हाथ रखो। आप भी खड़े हो जाओ जो गेट के पास बैठे हैं, आप भी और मेरे पीछे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो
इसकी सूचना हरियाणा पुलिस अथवा एनसीबी के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 अथवा 1933 अथवा भारत सरकार के मानस पोर्टल पर दूंगा। जय हिंद। सरकार द्वारा हर जिले के नागरिक अस्पताल में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र साइक्लोथॉन यात्रा इंद्री में पहुंची है, जहां पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इस यात्रा का भरपूर स्वागत किया। काफ़ी संख्या में इस समय यहां पर लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि खुद विधायक साइकिल चला करके इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह यात्रा सुबह करनाल से चली थी और आज इंद्री पहुंची है, जहां पर इसका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद इस यात्रा को यहां से रवाना किया गया लाडवा की तरफ। और आप देख सकते हैं इंद्री के विधायक और दूसरे कार्यकर्ता भी यहां पर साइकिल चला करके एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। एक नशे के खिलाफ यह अभियान सरकार के द्वारा चलाई गई है। नशा मुक्त हमारा हरियाणा रहे और जागरूक रहे प्रत्येक नागरिक, क्योंकि युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं नशा बढ़ता जा रहा है और जिसका परिणाम ये है कि हमारा प्रदेश भी नशे की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन सरकार और प्रशासन का प्रयास रहता है कि इस नशे से कैसे छुटकारा पाया जा सके, नशे की तरफ युवा ना जाएं, और उसी को लेकर के यह साइकिल यात्रा हिसार से शुरू की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस रैली को झंडी दिखा करके रवाना किया गया था और यह यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई सिरसा में इसका समापन होगा। तो आज आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप खुद साइकिल चला करके लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि वे नशे में किसी भी प्रकार से ना जाएं, क्योंकि नशा जो है हमारे शरीर को तो खोखला करता ही है, वहीं पर समाज में भी जो है बुराइयों को जन्म देता है, हमारा परिवार बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार का जागरूकता अभियान इस साइक्लोथॉन रैली के माध्यम से यह दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अशोक वर्मा जी जो कि लगातार जो है इस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हैं, वहीं पर डीएसपी नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वह भी इस अभियान का एक हिस्सा हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में इस प्रकार की यहाँ पर कार्यक्रम अलग अलग से किए जाते हैं ताकि लोग जागरूक रहें और वह नशे की तरफ ना जाएं, क्योंकि नशा जो है पूरे समाज को ख़राब कर देता है, परिवार टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की साइकिल रैली जो यह निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आप देख सकते हैं कि इन लाइव तस्वीरों में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप व उनके तमाम कार्यकर्ता भी जो है साइकिल चला करके जो है इस रैली में लाडवा की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो है अभिवादन भी स्वीकार करते हैं और जगह जगह पर इस यात्रा का स्वागत भी होता है। आप देख सकते हैं कि अब यह यात्रा जो है गांव फूसगढ़ के पास पहुंचने वाली है, जहां पर पहले से ही काफ़ी संख्या में जो है यहां पर लोग खड़े हैं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। वह इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप और जो भी इस यात्रा में शामिल हैं उनका स्वागत आपको करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यह यात्रा करनाल से चली थी और करनाल से चाहे वो रंबा हो, सलारू हो, विभिन्न जगह पर इस यात्रा का स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कि यह यात्रा और इसका जो है हरियाणा पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं इसमें मदद करती हुई नज़र आ रही है, ताकि यह यात्रा विभिन्न रास्तों से होती हुई लोगों को एक जागरूकता का संदेश देती हुई आगे की तरफ बढ़े और लोगों में कहीं ना कहीं जागरूक हों लोग और नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं होता। नशा जो है हमारे शरीर को ख़राब करता है, हमारे परिवारों को बर्बाद करता है, इसीलिए नशे से दूर रहें। और हरियाणा सरकार का भी यह संकल्प है कि जो भी नशा तस्कर इस तरह की तस्करी करेगा उसको रगड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि फूसगढ़ में यह यात्रा पहुंच चुकी है और जहां पर भव्य स्वागत जो है यहां पर रामकुमार कश्यप और तमाम जो है इस यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनका स्वागत करते हुए यहां पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहां पर स्वागत किया गया है गाँव फूसगढ़ में। और अब यह यात्रा लाडवा की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी जो है इस साइकिल यात्रा में विभिन्न जगह से लोग इसमें यात्रा में शामिल हुए हैं और यह यात्रा
लाडवे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारी खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग हैं वह नशे से दूर रहें। नशा एक अभिशाप है। नशा जो है किसी भी प्रकार से हमें फ़ायदा नहीं देता, बल्कि वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, यही हमारा भी संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। साइकिल पहुंची है, क्या कहेंगे? साइक्लोथॉन यात्रा जो 2.0 है यहाँ पर पहुंची है, तो यहाँ पहुंचने पर मैं और हमारे एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, राजगीर जी मेरे साथ हैं, तो मैं यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से हल्का वासी की तरफ से उनका हमने स्वागत किया है और मैं इनको बधाई देता हूँ। देखिएगा, गर्मी का मौसम होते भी नशा मुक्त हरियाणा हो, नशे के विरुद्ध इन्होंने एक मुहिम चला रखा, अभियान चला रखा। हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जो यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से झंडी दिखा करके रवाना की थी, सारे हरियाणा में के हल हल्के में हर शहर में जाने का काम करेंगी। बच्चों को, आने वाले युवाओं को, पीढ़ी को, सभी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने का काम करेंगी। तो ये जो है लास्ट में जो है 26 तारीख को ये एंड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम से जागरूकता आती है, जनता में जागरूकता आती है। विशेष रूप से जैसे नशा हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आगे बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे बच्चों को नशा के आदी होते रहे हैं, तो उनको हमने उनसे छुड़वाना है, उनसे दूर कराना है, नशे से मुक्त कराना है। तो इसका ही मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रकार के प्रोग्राम से हम जो है नशे पे जो है कंट्रोल करने का काम हो सकता है। तो आपने कहा कि जो नशा तस्कर हैं, उनके जो गिरोह के मुखिया हैं, उनको रगड़ देंगे। बिल्कुल, देखिएगा, अभी मेरे से पहले का हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से बता रहे थे, उन्होंने रगड़ा भी है पहले सरकार ने। जो मतलब रगड़ने का मतलब है, जो इसमें लिप्त होगा, जिस प्रकार वो करेगा, उसको मतलब कानून के दायरे में ला करके उसको निश्चित तौर से सजा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार नहीं चाहती, प्रदेश हमारी सेंटर की सरकार नहीं चाहती भी अपना देश जो है प्रदेश इससे बर्बाद हो। हमने सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष इसको सोच लिया है, नशे को खत्म करना है और जनता का भी सहयोग इसमें मिलता जा रहा है। जिससे पहले बार मनोहर लाल जी ने इस यात्रा को शुरू किया था, उसको नंबर 1 के नाम से बोलते हैं। तो उस समय जो है 5 लाख के लगभग बच्चों ने, आदमियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। इसकी जो देखिएगा वो उसकी अचीवमेंट देखिए, अब की बार 7.5 लाख बच्चों ने और दूसरों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब इसके लिए वो अभियान के भागीदार बने हैं। वो जो है प्रदेश में जो है गाँव जा करके जो है जनता को इसके लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को भी बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया अभियान उन्होंने जो है हरियाणा में छेड़ा हुआ है। इससे निश्चित तौर से जो है नशे से हमारे को मुक्ति मिलेगी। सर, शराब सूखे नशे तो चले हुए हैं, उन पर सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लिक्विड नशे हैं, शराब है, वो जगह जगह पर ठेके खुले हुए हैं, गांव में ठेके खुले हुए हैं। उस पर देखिएगा, वो तो ऐसा है, अगर इस प्रकार के वो सारे लाइसेंसदारी ठेके हैं। अगर इस प्रकार देखिएगा, बंसीलाल की सरकार ने बड़ा प्रयास किया, भी नशा मुक्त हरियाणा किया, सारे ठेके बंद कर दिए। फिर क्या थे, अब जो लोग जो शराब पीते थे वो क्या था, अब पहले तो घर ही आ जाते थे पी करके, फिर वो यूपी चले गए, यूपी में नहीं मिलता, पंजाब में बंद नहीं था, तो बॉर्डर पे मतलब देखा गया, बॉर्डर पे सारे रात गुजारने लगे। तो उनके परिवार वाले दुखी होकर कहते जी इससे अच्छा तो ये यहीं पर प्रोवाइड करा दे, क्योंकि जनता का उसमें सहयोग नहीं मिला, इसलिए दोबारा सरकार ने उसको ओपन करना पड़ा। इसलिए शराब वहीं पर है जहाँ पर उनको लाइसेंस है। जहाँ पर लाइसेंस नहीं शराब बेचता है उसको कोई मनाही है बिल्कुल। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको कानून के दायरे में ला करके उसको जो है सजा देने का काम किया जाता है। नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की है। जो उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली थी उसको भी जो है डैमेज कर दिया गया। देखो, अभी जो जैसे जैसे मतलब संज्ञान में आ रहा है सरकार के, प्रूव मिलते जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए ही, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी कोठी हो, कार हो, इसलिए वो नशा व्यापार करता है। जब उसको बिल्डिंग ही नहीं रहेगा, उसका वो पैसा ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं समझता हूँ इसकी तरफ वो मुँह नहीं करेंगे। उनको पता है कि अगर हम इस प्रकार का पैसा नशे से कमाएंगे, सरकार इसको टिकने नहीं देगी। तो इसलिए मैं मतलब से मुक्ति मिलेगी और उससे दूर रहेंगे। और आगे भी जैसे जैसे पता लगेगा, सरकार बड़ी इसमें सीरियस है। हमारी पुलिस जो है इसमें बहुत सीरियस है, हमारी सारे पुलिस अधिकारी पूरे सीरियस हैं। फिर भी मैं तो सभी आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा, जहाँ भी किसी को पता लगता है कि यहाँ नशे का काम होता है, नशा करते हैं या करवाते हैं, अगर उसका नाम बताएंगे निश्चित तौर से उसको जो है सजा दिलाने का काम किया जाए। तो कौन से प्रदेश से ज़्यादा नशा है? देखिएगा, ये जैसे अभी मेरे से पहले जो हमारे पिछले बाहर के देश हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, क्योंकि वो चाहते हैं, देखिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो नहीं चाहते भी हमारा देश आगे बढ़े, ये उन्नति करे, विकास करे, तो वो चाहते हैं इनको
इनके युवाओं को नशे में धकेल दे जाए, ये भी नशे के में चले जाएंगे तो करने वाला कुछ नहीं होगा, इनका विकास रुक जाए। इसलिए उस पर्पज से जो है दूसरे देशों से भी नशा आ रहा है। अभी ये पुलिस अधिकारी बता रहे थे 99% जो नशा बाहर से आता है उसको रोक दिया जाता है। 1% भी जो निकल जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। वो कह रहा था भी 1% जो नशा आ रहा है ना, ये बाहर से आ रहा है, तो वही पर्याप्त है हमारे बच्चों को खराब करने के लिए। उसको उसने हमने रोकना है। उसके लिए हमारी सरकार ने पहले मनोहर लाल जी ने अभियान चलाया था, अब हमारे नायब सिंह सैनी जी ने सरकार ने उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया। आज ये यात्रा जो है कई जिलों से होती है, यहाँ पर इंद्री पहुंची है। अगली बार ये कहीं दूसरों जिलों जो होती है 26 अप्रैल को डब्बाली जाएगी, वहाँ पर स्टैंड किया जाएगा। तो मैं इस अवसर पर सारे जनता वासियों से कहना चाहूँगा, हल्का वासियों से, जहाँ भी किसी को पता लगता है कि यहाँ नशे काम हो रहा है उसका नाम जरूर दें, और ताकि नाम उसका आए तो उस पर कार्रवाई करके उसको बंद करा जाए।